अब आपको दो ऐसी खबरें दिखाता हूं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो अपने ही विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करते। पहली खबर बिहार के गोपालगंज से है। गोपालगंज में जादवपुर थाने के एसएचओ ने गांजे के केस में कुछ बेकसूर लोगों को पकड़ा, 36 घंटे थाने में रखा, झूठा केस बनाया, दलाल के जरिए 1,80,000 रुपए की वसूली की और जब पैसा मिल गया तो पांचों बेकसूर लोगों को छोड़ दिया। पुलिस के चंगुल में फंसे एक गरीब ने गांव के साहूकार से 10% ब्याज पर पैसा लेकर थाना इंचार्ज तक पहुंचाया, तब उसे छोड़ा गया। इस मामले की भनक गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को लगी। एसपी ने अपने लेवल पर जांच कराई और शिकायत सही पाई तो विनय तिवारी ने मामले को दबाया नहीं, अपने महकमे के करप्ट अफसरों की कारगुजारी कैमरे के सामने खुलकर बयान की। कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और एक दो लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड में। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ, ये लेकर के अपना अभियुक्त तो लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहां पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहां पर गांजा बरामद हुआ वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर था, वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूंकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचना मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए लोगों को। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे, इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने तो मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। मतलब उनके पास पैसा था नहीं तो उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा करके पेमेंट किया। इसके बाद एसपी विनय तिवारी ने थानाध्यक्ष अनिल राम, चौकीदार महंत यादव, ड्राइवर राकेश कुमार और दलाल राजू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विनय तिवारी ने यह भी बताया कि बेकसूर गरीबों से वसूली करने वाले अफसरों के खिलाफ उनके पास क्या क्या सबूत हैं। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं। स्टेशन डायरी की थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का पीआर बॉन्ड का एंट्री है, चूंकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आया हुआ है। ऑफिशियली थाना में सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फोन आ गया। उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी चारों जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके हमारे एसडीपीओ सदर 2 हैं सिद्धवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और वो चारों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज की घटना सबूत है इस बात का कि लोकल पुलिस किसी गरीब आदमी को कितनी बुरी तरह फंसा सकती है। पर इसकी पॉजिटिव साइड यह है कि नए जमाने के बड़े पुलिस अफसर ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत एक्शन लेते हैं। वो गरीब की बात सुनते हैं, अपने जूनियर अफसरों की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, इसीलिए एक्शन हो पाया।